आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भूगोल का पाठ 2। पाठ 2 यानी कि कृषि। तो कृषि एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे लगभग हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो या फिर किसी भी स्टेट के पुलिस का एग्ज़ाम हो। तो उसमें कृषि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। साथ ही साथ क्लास 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम है, बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए और अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए भी, यानी कि बिहार बोर्ड हो, किसी भी स्टेट का क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भूगोल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कृषि। और यहाँ पर बात करेंगे कृषि के बारे में। तो सबसे पहले भारत कृषि की दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र है। आप सभी को पता है कि भारत में सबसे अधिकतर लोग जो अभी भी लगे हैं वो कृषि कार्य में लगे हैं, यानी कृषि जो है भारत की वो मुख्य पेशा माना जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कृषि के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। यह देश के आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका कृषि पे आधारित, यानी 2/3 लोग ऐसे हैं, 3 लोग में 2 लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पे ये कार्य करते हैं। वहीं पर बात करें तो 2/3 का मतलब समझ लीजिए आप लोग 70% लगभग। नेक्स्ट पेज में देखिए क्या क्वेश्चन बन सकता है कृषि से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का मुख्य योगदान है। देश की 24% आय कृषि से प्राप्त होती है। याद रखिएगा कि भारत देश की जो 24% इनकम है अभी भी कृषि पर ही आधारित है। कृषि का आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो कृषि योग्य भूमि में 4 तरह की भूमि है। 4 तरह की भूमि कौन कौन से हैं? एक है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, दूसरा चालू पड़ती भूमि, तीसरा अन्य पड़ती, चौथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो 4 प्रकार की भूमि के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। अगला देखेंगे नेक्स्ट पेज पे क्या है। तो यहाँ पे सस्य गहनता अगर आपको निकालना है तो सस्य गहनता एक सूचकांक है तथा इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, कुल बोया गया क्षेत्र बटा शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुना 100। तो सस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखिए, तो यहाँ प्रभावित करने वाले कारक में सिंचाई है, उर्वरक है, उन्नत बीज है, यंत्रीकरण है, कीटनाशक है और कृषि उत्पादों का उचित मूल्य है। तो ये सारे क्या हैं? सस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे किस प्रकार का क्वेश्चन जो है बन रहा है उसे आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ परसेंटेज में बात हो रही है। भारत के अधिकांश भाग में उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत के, वैसे तो भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है लेकिन अधिकतर भागों में इसी का दूसरा नाम उष्ण कटिबंधीय जलवायु भी याद आप लोग रखेंगे। वहीं पर कृषि 2 प्रकार की होती है। कैसा 2 प्रकार की कृषि? एक शुष्क भूमि कृषि और एक आर्द्र भूमि कृषि। तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि को शुष्क भूमि कृषि एवं 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि को आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं। भारतीय कृषि कुल 38.67% भूमि पर वर्षाधीन कृषि होती है। मोटे अनाज, दाल, तिलहन, कपास आदि वर्षाधीन फसल के उदाहरण हैं। ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ से। तो यहाँ से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगले पेज पे चलेंगे तो अगला पेज पे क्या क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन रहा है। तो अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, तो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान जो कि हैदराबाद में स्थित है, तथा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो कि जोधपुर में है, शुष्क भूमि एवं अन्य कृषि से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए कार्यरत है। तो 2 इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला। अब यहाँ पे देख सकते हैं कृषि आदि काल से किया जाने वाले कार्य हैं। तो यहाँ पे प्रारंभिक जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि की बात की गई है 3 प्रकार का।
तो प्रारंभिक जीविका कृषि में क्या होता था कि लकड़ी के हल, कुदाल एवं खुरपी यानी पुराने यंत्रों से कृषि की जाती थी। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। क्या क्या जाना जाता है? तो उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम कहते हैं, झूम खेती। मणिपुर में पामलू तथा छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले तथा अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। गहन जीविका कृषि क्या है? गहन जीविका कृषि तो यह कृषि देश के अधिकांश हिस्से में की जाती है। जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है वहाँ इस प्रकार की कृषि पद्धति को अपनाया गया है। तो इस प्रकार की कृषि पद्धति को जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। व्यापारिक कृषि तो नाम के अनुरूप ही इसमें फसलें व्यापार के लिए उपजाई जाती हैं। तो व्यापार के लिए जो फसलें उपजाई जाती हैं तो उनमें अधिकतर रूप में किसका प्रयोग होगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं बीज का, माने अच्छे किस्म का बीज, जो परिष्कृत बीज होता है वो रासायनिक खाद, सिंचाई, रासायनिक कीटनाशक आदि का प्रयोग अधिक किया जाता है। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप व्यापक रूप से पंजाब एवं हरियाणा में ये क्रांति फैला था। इसमें मुख्य रूप से गेहूं की खेती होती थी। हरित क्रांति में पंजाब एवं हरियाणा में बासमती चावल की भी कृषि इस पद्धति के अंतर्गत उपजाई जाती है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। इस कृषि में उद्योग की भांति मैनेजर एवं मजदूर की व्यवस्था होती है और मिल मालिक की तरह ही इसमें कृषक की स्थिति होती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल की भांति उपयोग में लाया जाता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि रोपण फसलें हैं, ये याद रखिएगा। चाय असम और दार्जिलिंग में, कॉफ़ी कर्नाटक में, रबड़ केरल में मुख्यतः उपजाया जाता है। चूँकि इसमें फसलें मुख्यतः व्यापार के लिए उपजाई जाती हैं अतः इसके लिए परिवहन, यातायात के साधन एवं संचार का विकसित होना परम आवश्यक है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे ऋतु के आधारित, तो ऋतु के आधारित 3 प्रकार की फसल भारत में होती है। रबी फसल, खरीफ फसल, जायद गर्मा फसल। ठीक है, तो रबी का फसल देख सकते हैं जाड़े के महीने में बोया जाता है। तो रबी के फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं देख सकते हैं, जिनमें गेहूँ, ठीक है, गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों। तो यहाँ पे आसान क्वेश्चन बनेगा कि रबी फसल का उदाहरण है, खरीफ फसल का उदाहरण है तो ये आसान क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में कन्फ्यूजन इसमें हो जाता है। उसी तरह से खरीफ फसल जो कि वर्षा ऋतु में बोई जाती है, तो वर्षा ऋतु में जैसे मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, जूट, चावल का भी खेती होता है। तो मुख्य रूप से देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे होते हैं, ये सारे नाम आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ से। उसी तरह से जायद फसल, तो जायद फसल जो है खरीफ एवं रबी फसल के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है, जिनमें खासकर सब्जियाँ, खीरा, ककड़ी, कद्दू, नेनुआ, भिंडी, तरबूज, खरबूज इत्यादि उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट का आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे खरीफ फसल कब लगाया जाता है और कौन कौन सा फसल है, रबी फसल कब लगाया जाता है, इसमें कौन सा फसल है, जायद फसल कब लगाया जाता है, इसमें कौन कौन सी फसल है, ये यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पर जैसे कि चावल, तो विश्व का 22% चावल क्षेत्र भारत में है तथा यह कुल भूमि, कृषि भूमि का 23% है। चावल की कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक दशा क्या क्या चाहिए, तो तापमान, वर्षा, मिट्टी, श्रम, ये सारे हेडिंग्स यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, चार्ट में आप लोग देख सकते हैं कि कुछ क्षेत्र को दिखाया गया है। तो ये जो क्षेत्र है वो चावल उत्पादक है। ग्रीन कलर का जो यहाँ पे भारत के मैप में जहाँ जहाँ ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है वो सब जगह में चावल की कृषि प्रमुख है, और जहाँ जहाँ वाइट वाइट दिखाई दे रहा है वहाँ गौण रूप से ये खेती की जाती है।
तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आप लोगों को प्रत्येक लेसन का डिस्कशन कराया जा रहा है हमारे चैनल पर। प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं आप सभी। धन्यवाद।